अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम लोग फिर से एक इंग्लिश पेपर डिस्कस करेंगे महा टीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट का। ये मैंने लगभग 4-5 पेपर फर्स्ट के डिस्कस किए। अभी मैं कल से ना पेपर सेकंड के पेपर डिस्कस करने वाला हूँ जो प्रीवियसली हो चुके हैं। तो आज आखिरी जो 7 का पेपर करेंगे, हुआ तो मैं 21 का बताऊँगा आपको, क्योंकि 21 का रिसेंटली है, वो भी डिस्कस करेंगे एक बार। आज 17 का पेपर डिस्कस करते हैं, पेपर फर्स्ट का। 17 का है पेपर फर्स्ट P1, ठीक है। कुछ नोट्स वगैरह लेके बैठिए साथ में, पेन वगैरह, कुछ चीज़ें समझाऊंगा तो नोट करते चलिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन सीकिंग परमिशन। परमिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर ये लिख ले, आई वांट टू मेक कॉल है ना, मुझे फ़ोन करना है। इसके लिए परमिशन लेनी है आपको। किसी और का मोबाइल है, आपको उसको बोलना है कि मुझे कॉल करना है, अपना फ़ोन दो। तो परमिशन करने के लिए देखो, ये गिव मी योर फोन, ये सीधा सीधा बोलना है। एक तो ऑर्डर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आई यूज योर फोन, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस 2 नंबर का है ना, ये कैन आई यूज योर फोन, ये रिक्वेस्ट करने के लिए है, ठीक है, या फिर परमिशन के लिए है, दोनों तरह का है। अगर आपको और पोलाइट परमिशन लेनी है या फिर रिक्वेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे मैं भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग मैं आई कमीन बोलते हैं बचपन से, मैं आई कमीन सर, ठीक है। या फिर आपको और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करने वाला आता कुड, आप कुड से और पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते। तो ये कैन हो गया, ये मे हो गया और ये कुड हो गया, ये परमिशन के लिए या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको। मैं मॉडल ऑक्सिलरी का एक लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें समझाऊंगा आपको कैसे करने का, तो ठीक है। तो ये तीनों वर्ड उसके लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए आंसर सेकंड वाला है बच्चों। उसके बाद में आगे अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। मतलब एक सेंटेंस दिया आपको सामने, उसमें पंक्चुएशन मार्क चूज करना है आपको इसमें से। इट्स 4 o'clock, आपको सबको मालूम है कि o'clock में यहाँ एपोस्ट्रोफी आता है और यहाँ क्लॉक लिखा हुआ रहता है, क्लॉक। तो एपोस्ट्रोफी चाहिए यहाँ पे, इसलिए इसका जो आंसर है ना 4 नंबर का है, एपोस्ट्रोफी ये वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, फिश को, मतलब फिश जो ग्रुप में रहते हैं उसको बोलते हैं शॉल, और देन स्टार जो ग्रुप में रहते हैं उनको बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। जो फिश एक साथ आपने देखेंगे, छोटी छोटी मछलियां ना एक साथ झुंड में रहती है, हर्ड में, तो उसको बोलते हैं शोल, बोलते हैं शोल। एक साथ मछलियां रहती, ज्यादातर छोटी छोटी रहती है मछलियां, एक साथ घूमते फिरते पानी के अंदर में। वैसे ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं? तो गैलेक्सी बोलते हैं। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, ट्री ग्रोज इन डायरेक्शन डैश डायरेक्शन। जो पौधे रहते हैं वो कौन से डायरेक्शन में ग्रो होते हैं? ट्रीज ग्रो इन डैश डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होते ना। नशोनुमा या ग्रोथ हमेशा क्या होती? अपवर्ड डायरेक्शन में होती रहती है इसकी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। बाकी कुछ काम की नहीं, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव इन द बोट डिजास्टर दैट टुक प्लेस नियर पटना। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब हमको जगह फिल करनी है, वहां पे खाली जगह दिख रही है आपको। तो मैं थोड़ा इसको पूरा क्वेश्चन सामने निकालता हूँ। हाँ, जो खाली जगह है उसको फिल करनी है बच्चों, और ये स्टेटमेंट पढ़ना है ये वाला। इन द बोट डिजास्टर, मतलब बोट डिजास्टर मतलब बोट का डिजास्टर हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया है। दैट टुक प्लेस नियर पटना, का पटना के पास। देन द 30 पैसेंजर वेर डैश टू बी ड्राउंड, मतलब डूब गए, ऐसा मतलब है इसको। ड्राउन मतलब डूब जाना या गिर जाना या खो जाना, इसका ये मतलब है। तो क्या होगा? तो फियर ऑफ है ना, फियर ऑफ ड्राउन, मतलब उनकी खो जाने की खबर है, उनका डर है, ठीक है। उनका मतलब डूब जाने का या फिर खो जाने का डर है, फियर है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है ना। प्रोज्यूम नहीं आता यहाँ पे, प्रोज्यूम बहुत सारे क्लास में मैं डिस्कस करा, प्रोज्यूम लग रहा था बेटे। बच्चों ये स्टेटमेंट को देखेंगे तो सीधा सीधा समझ में आता कि लोगों का डूब जाने का डर है, क्योंकि डिजास्टर टुक प्लेस हुआ गया तो पटना में, तो वो लोगों का ना डूब जाने का या गम खो जाने का डर है, फियर है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है उसका। उसके बाद में पैसेज है, मैं पैसेज है ना आपको एक सेपरेट लेक्चर में बताने वाला हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखना है, कैसे करना है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग पैसेज से। पैसेज कहाँ से कहाँ तक है? जो 6 से लेकर 10 तक है, तो अपने को 11 नंबर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मतलब ये वाला। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। लॉयन का कब है तो फ्रॉक का क्या है? तो या था टोट बोले ना, जो लॉयन है उसके बच्चे को कैप बोलते हैं या कब बोलते, जो भी है। एक छोटा सा 2 पेज है जिसमें एनिमल के बच्चे, उनके घर, उनकी आवाज़ें, उनकी रोने की आवाज़ है, वो सब एक पेज पे ही है। वही रिपीट क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट वालों के लिए खास तौर पे। तो मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। मैं एक बार और करने वाला, मतलब 2 बार कर चुका हूँ, एक बार और करता हूँ, क्योंकि कमेंट में ऐसा आ रहा कि मिल नहीं रहा बोलिए। आप लोग ना वहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से देखिए, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसका ये टोट पोल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एरर पहचानना है आपको।
एरर देखना, एरर अकॉर्डिंग टू मी ही इज द आइडियल चॉइस फॉर द परफॉर्मेंस दिस रोल, है ना, यहाँ पर ना परफॉर्म करना है, मतलब एक्टिंग करनी है, तो दिस रोल, तो ये रोल वो वाला आना चाहिए, रोल जो रोल प्ले करते हैं ना वो वाला रोल। यहाँ पर ये जो रोल है ना वो राउंड वाला रोल है, तो यहाँ पर एक्टिंग वाला रोल चाहिए हमको, इसलिए ये वाला करेक्ट है। इसलिए इसमें डी में इसमें एरर है, तो इसलिए पहला नंबर का आंसर है आपका। उसके बाद में अगला है चूज करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, है ना, पैसिव वॉइस करना है हमें। ये एक सेंटेंस दिया है, इसका पैसिव वॉइस करना है। सम काइंड ऑफ फोर्सेस वाज ड्राइविंग मी, है ना, तो यहाँ पर कंटिन्यू पास्ट टेंस दिया है, इसका पैसिव वॉइस करना है। तो आप लोग एक चीज दिमाग में रखिए, कोई भी कंटिन्यू टेंस रहा तो आपको क्या करना है, इसका पहले V3 करना है। तो ड्राइविंग है तो क्या होगा, ड्राइवन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा, ठीक है। और बाद में यहाँ पर बिंग लग जाता है ऑटोमेटिक, ING वाला बिंग। मतलब कुछ हो मत हो ये याद रखो, कंटिन्यू टेंस में आपको पैसिव वॉइस पूछेगा ना, V3 करने का और बिंग लगा देगा वहाँ पे। और बाद में मतलब ये बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ कि इतने में आपका आधा काम तो हो जाएगा एटलीस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिंग ड्रावन है, बिंग ड्रावन है। उसके बाद में यहाँ पर बिंग यूज नहीं किया, ये गलत। सम काइंड ऑफ फोर्सेस वेयर बिंग, दूसरा बिंग यूज कर लिया, इसलिए ये भी गया। तो आपके दो ऑप्शन तो पहले ही चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ मी है ना सब्जेक्ट बनेगा, तो मी के हिसाब से जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो वाज ही आने वाला ये वाला, क्योंकि मी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो इसलिए वाज ही आना है। तो ये वैसे ही गलत हो गया आंसर ये वाला, ठीक है। चूज करेक्ट एंटोनाइम्स ऑफ गिवन वर्ड। एडोर, एडोर मतलब लगाव, प्यार, मोहब्बत, उसको बोलते हैं एडोर। जिससे हमें लगाव हो जाता है ना उसको बोलते हैं एडोर, चाहत। निगलेक्ट करना उसका अपोजिट नहीं आता, उसका आता डिसडेंट। डिसडेंट का मतलब होता है नफरत करना, ये आंसर है इसका, डिसडेंट, ठीक है। निगलेक्ट का मतलब होता है निगलेक्ट करना, तो निगलेक्ट नहीं आता, उसका आंसर डिसडेंट आता है, याद रखो। जानबूझ के डाला है इसने कि आप लोग ये, हम जिनको क्लियर नहीं पता होगा ना वो ये करेंगे और अपना मार्क खो देंगे, तो जानबूझ के डाला है ऐसा कि आपको फंसाने के लिए। तो याद रखो उसका आंसर है डिसडेंट। चूज प्रॉपर आर्टिकल और एक्स, मतलब जहाँ खाली जगह है वहाँ आर्टिकल फिल करना है, और जहाँ आर्टिकल नहीं लग रहा वहाँ एक्स लगाना है। तो स्टेटमेंट क्या देखते हैं ना, वी हैव आर, आर मतलब एन आएगा, और हाफ फॉर प्ले, है ना। तो एक जगह एन आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ना हाफ आर पढ़ते इसको ना, आर पढ़ते आर, तो काय का साउंड आता अ का मतलब वोवेल साउंड आता, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे एन आएगा। और हाफ के लिए एक आता एच का साउंड आता, इसलिए तो मतलब ये वाला करेक्ट आंसर है आपका 2 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट स्पीच करना है आपको, एक सेंटेंस दिया है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना, मतलब डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, उषा सेड व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग तीन चीजें डिस्कस करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, है ना। पहले रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आना चाहिए, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस रहते हैं वहां पर आता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आता, ठीक है। उसके बाद में कंजक्शन क्या आता, तो कंजक्शन आता आपका, कंजक्शन क्या आता, दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता। और टेंस, हम हमेशा टेंस करते हैं, यहाँ पे इट इज है तो इसको पास्ट टेंस करना पड़ेगा, या इट वाज हो जाएगा, इट वाज, तो ये क्या हो जाएगा टेंस में, इट वाज हो जाएगा, इट वाज। तो ठीक है, ये तीन। और बाकी और तीसरा की नॉर्मल सेंटेंस बनाना रहता है वो बाद में बताता, लंबा लेक्चर खींच जाएगा, इसलिए कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। चेक करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेम बराबर है एक्सक्लेम, ये गया, दो तो ऐसे चले गए। यहाँ पर दैट लिखा कंजक्शन, यहाँ पे दैट लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी इट वाज है, यहाँ पर भी इट वाज है, मतलब हमको आगे चेक करना पड़ेगा, और ठीक है। तो इसको अपनों को असर्टिव बनाना पड़ेगा सेंटेंस को। तो हम देखते हैं, देखो वैसे भी तो आंसर आएगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वंडर, वंडर आना चाहिए, वैसे आंसर आ गया इसका ये। बट आप लोगों को ना ये अल्फाज हर बार नहीं देगा, आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि क्या चेंजेस होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव कैसे करते समझाता मैं, है ना। व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज, इसको ही करके देखते हैं। व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करते समझते हैं। तो देखो असर्टिव सेंटेंस में करते समय क्या करने का, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक बात याद रखना, हमेशा लास्ट में सब्जेक्ट और मेन वर्ब लास्ट में थे।
सब्जेक्ट और मेन वर्ब लास्ट में रहते हैं। अब आप सोचोगे इज मेन वर्ब नहीं है, हाँ मेन वर्ब है इज। तो ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब को ना एज इट इज उठा के सामने लाया जाता, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज हो जाएगा, इट इज। और ये जो दोनों निकला व्हाट, इसके बदले लिखना पड़ता अ वेरी, अ वेरी और बाकी चीजें जैसी की वैसी कर दो, टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये बन गया अपना नॉर्मल सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, इट इज वेरी टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर और इनडायरेक्ट में हमको टेंस चेंज करना पड़ता ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो पास्ट टेंस करना पड़ता, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, इट वॉज अ वेरी टॉल बिल्डिंग, फुल स्टॉप। तो ऐसे करना पड़ता है इसको, असर्टिव ऐसे बनाया जाता। तो यहाँ पर उस वजह से गौर से देखेंगे ये दोनों सेंटेंसेस में से, तो इसने यहाँ क्या गलती की, इट वॉज टॉल बिल्डिंग यूज कर दिया उसने, वेरी, वेरी लिखना ये वाला भूल ही गया लिखना, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर है इसका, 1 नंबर का, ठीक है। जल्दी रिवीजन लेने वाला हूँ, समझाऊंगा सब चीज़ें, फिक्र नहीं करो, 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं, बहुत तो परसों से रिवीजन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए। यहाँ पर लिखा चूज सुटेबल वन वर्ड फॉर गिवन, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट क्या है, एनिमल दैट फीड ऑन इंसेक्ट, कीड़ों पे जिंदगी बिताने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिवेरस, है ना। कीड़े मकोड़े खाने को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवेरस। जैसे सारे बर्ड्स है ना कीड़े खाते हैं, मतलब सारे नहीं पर ज़्यादातर बर्ड्स कीड़े वगैरह खाते हैं, और भी बहुत सारे हैं रेप्टाइल वगैरह वो कीड़े खाते हैं। तो जो कीड़े खाते ना, कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवेरस, जो इंसेक्ट को खाते हैं उसके, ठीक है। कार्निवेरस मतलब ये मांसाहारी, जो मांस खाते हैं ना, इन्हें मांसाहारी रहते हैं। और हर्बीवेरस मतलब जो घास फूस खाते हैं ना, घास खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवेरस। नाम याद रखो। उसके बाद में सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ इट, जब भी आपको ये देगा कि आपको ना प्रॉपर अल्फाज अरेंज करना है इनको एडजस्ट करके, तो आपको मैंने पहले भी समझाया, आपको 4 ऑप्शन देगा, तो आपने हमेशा क्या करना, 3 और 4 नंबर का पहले ट्राई करना, ठीक है। हो सकता पहला भी आ जाएगा कभी कभी, पर 3 और 4 नंबर का पहले ट्राई करना, मोस्टली 3। तो कैसे करने का, उसके नीचे लिखते चलने का है ना। यहाँ पर क्या है, जैसे कि 3 नंबर का ही है, तो 5 का क्या है, तो 5 के ऊपर क्या है, ए है, तो मैं ए लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद में 4 है, तो 4 के ऊपर आर, 4 के ऊपर आर, फिर बाद में 3 है डी, 3 के बाद में फिर 6 है, 6 का क्या है ई, उसके बाद में 2, 2 का क्या है एन, और उसके बाद में क्या है आखिर में एक का है टी। कोई सेंटेंस बना क्या, नहीं, अर्डेंट, कोई सेंटेंस लग रहा अर्डेंट, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। 5 के देखो ये दूर है तो मैं, और पेपर पे नहीं तो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, फटाफट हो जाता, टेंशन नहीं लेने का। तो पहले देखते 5 का कितना है यहाँ पे ए, 5 का ए, 4 का आर, 1 का ई, 1 का ई, 3 का डी, 2 का एन, और बचा आपका 6 का ई। कुछ तैयार हुआ क्या, अरे नहीं ये नहीं हुआ मेरे हिसाब से, अर्डन यही आंसर आएगा उसका, क्योंकि ये प्रॉपर दिख रहा, मतलब तो मुझे भी पता नहीं इसका। 1 नंबर का ट्राई करते हैं ना। 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे है ए, 4 पे है आर, 6 पे है ई, 3 पर है डी, 1 पर है ई, नहीं सॉरी टी, और 2 पर है एन। ये भी नहीं बना, मतलब यही आंसर है उसका, 3 नंबर पे आंसर अर्डेंट शायद तैयार हो रहा है उसका, अर्डेंट, है ना। तो ऐसे ट्राई करने का आपको मिल जाता है, वैसे बहुत आसान है, इतना कि थोड़े प्रैक्टिस कर लेना कि फटाफट निकल के आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ना पैराजम्बल सेंटेंस दिया है यहाँ पर, ठीक है। पैराजम्बल सेंटेंस के बारे में कुछ खास बातें याद रखो। देखो पैराजम्बल सेंटेंस की ना कुछ बातें आप ध्यान में रख लो। यहाँ पे 2 तरह के रहते हैं, जिसमें ना टाइटल पहले स्टार्टिंग दिया रहता है, जैसे इसमें स्टार्टिंग दिया है, तो ये थोड़े टफ हो जाते हैं पहचानने के लिए, जिसका टाइटल दिया है तो, ठीक है। और जिसका टाइटल नहीं दिया रहता, तो इसमें हमको देखना है कि अगर टाइटल नहीं दिया है ना, तो कभी भी ना जो पहला स्टेटमेंट जो स्टार्ट होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, वो नाउन के साथ मतलब शुरू होता, और वो कभी भी, खैर मैं आपको ना अलग समझाता हूँ, बहुत लंबा लेक्चर खींचेगा। आप क्या करो, इसमें लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा आपको कि लॉजिकल कनेक्शन किसमें है। अब
जरूरी नहीं है कि आप पहला दूसरा ढूंढते बैठो, किसी में भी आपको लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना है किसी दो में। जैसे यहाँ पर मेरे को देखते से समझ में आ रहा है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो यहाँ पर तो दिख के आ गया है ना। तो इसका ये क्लियर मतलब है कि आर के बाद क्यू आना चाहिए ना, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंक्रीज द नॉलेज बट ऑल्सो द इनलार्ज द माइंड। तो आर के बाद क्यू आना चाहिए, ये बहुत क्लियर लॉजिकल कनेक्शन के बीच में। तो मेरे ऑप्शन है ना वैसे एक्सक्लूड हो जाएंगे ना। तो आर के बाद क्यू है कि यहाँ पे नहीं है, ये गया आर के बाद नहीं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम लोग ये वाला, तो आर के बाद क्यू यहाँ पर है, ठीक है यहाँ पर है, आर के बाद क्यू नहीं है। फिर भी क्रॉस चेक कर लेंगे और इससे कंफर्मेशन नहीं हुआ हमारा फिर भी कर लेंगे। जैसे कि रीडिंग इज अ हैबिट, तो मतलब पहला ओपनिंग स्टेटमेंट पी आना चाहिए हमारा, पी, और यहाँ पे पी स्टार्ट में भी है, इसलिए ये 100% करेक्ट आंसर आ गया इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ओड टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से ओड क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए उसमें से क्राउड ऑफ पीपल बराबर है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ये भी बराबर है, कॉलोनी ऑफ एंड बराबर है ये भी बराबर है, फ्लॉक ऑफ घीज आता, घीज आता, फ्लॉक ऑफ घीज स्पेलिंग चुक रही होंगी तो ऐसे कर लेना उसको, ठीक है जो भी है। एक पेज के हैं कलेक्टिव नाउन, एक पेज भर के, 2 पेज भर के रट लेना, टेलीग्राम पे ये भी डाल देता मैं आज। तो आंसर आपका 3 नंबर का है, तो 3 नंबर किधर है बच्चों, वही उल्टा सीधा कर दिया इसने तो। खैर ऑप्शन उसने दिया नहीं सही में, बट ये आंसर जहां भी रहेगा वो कर लेना आपने। उसके बाद में खाली जगह फिर से भरनी है हमको। यहाँ पर लिखा है इट इज न्यूज डैश सक्सेस है ना, ऑफ आने का, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ न्यूज ऑफ सक्सेस है ना, मतलब सक्सेस, ये न्यूज किसकी सक्सेस की है ना, किसी चीज की बिलोंगिंग दिखाना रहता है ना। जैसे कि यहाँ एक लिखता है पीपल ऑफ विलेज, तो बिलोंगिंग दिखाने के लिए कैसा लिखते हैं हम लोग, तब ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, विलेज है ना। ऑफिस ऑफिस ऑफ सिटी, या फिर ऑफिस ऑफ कंपनी, ऑफिस ऑफ कंपनी, ठीक है। तो किसी चीज का बिलोंगिंग रही, मतलब ये वाली चीज किसी चीज का हिस्सा रहती, बिलोंग करती वहां से, इसलिए ऐसा लिखा जाता। तो यहाँ पर न्यूज ऑफ सक्सेस है ना, तो वो जो सक्सेस की न्यूज है मतलब बिलोंगिंग क्या है उसकी, तो इसलिए हिसाब से यहाँ ऑफ आएगा। तो ये पैटर्न कभी भी आएगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर वही बच्चे को क्या बोलते हैं उनके, ये आवाजें है ना, बेल की, बिलोज और माइस की क्या रहेंगी यहाँ पर, स्क्वेक, रट लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें। बाकी जिसका जो भी है आप रट लेना, मेरे याद नहीं है पूरे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है और आपको पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता, ठीक है ये वाला। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है यहाँ पर। अब बाकी गलत क्यों वो समझाता मैं आपको। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, देखो ये क्वेश्चन वाला पैटर्न क्यों नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा समझा देता ताकि आपको क्लैरिटी रही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, 2 तरीके से शुरू होता है, एक तो व्हाट के साथ, वट अ के साथ, या फिर हाउ के साथ शुरू होता, हाउ, और इसके बाद कभी भी यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव आता, और इसमें ना सब्जेक्ट, और जैसे वट अ टॉल बिल्डिंग, अभी इतना भी दिया तो इसके आखिर में ना मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब कभी कभी देता और कभी कभी कंसिडर रहता ना, इट वाज जो भी है, तो ये कंसिडरेबल रहता, तो हमको कंसिडर करना पड़ता, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत बार ऐसा रहता सब्जेक्ट एंड वर्ब देता नहीं वहाँ पे, तो हमको कंसिडर करना पड़ता, क्योंकि इसके बाद है ना, इनके बाद है ना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अगर मैं क्वेश्चन वाला पैटर्न यहाँ पे बनाता है ना, मान लो मुझे क्वेश्चन वाला पैटर्न बनाना है व्हाट के साथ, तो यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब लेना रहता है, तभी वो क्वेश्चन पैटर्न रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स रहता ऐसा। तो ये क्या है, क्वेश्चन पैटर्न है। और ये यहाँ पर ना डायरेक्ट हाउ और व्हाट के बाद में ना कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता, कॉम्प्लीमेंट, और आखिर में सब्जेक्ट और मेन वर्ब लिखकर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता। और कभी कभी ये दिया नहीं रहता, कंसिडरेबल रहता, हमको कंसिडर करना पड़ता। तो आप ये वाला स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पर ना, अगर ये क्वेश्चन पैटर्न होता ये वाला, जैसे कि क्वेश्चन मार्क्स यहाँ, तो इसके बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए गया, ठीक है। और ना मेन वर्ब है ना कुछ है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में मार्क्स है ना लास्ट में दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, इसलिए आंसर इसका ये वाला है, पहला वाला। यहाँ पर फिर से आपको खाली जगह फिल करनी है, तो लिखा है माई फादर इज टू द पुअर पीपल, है ना।
उसके फादर ना क्या है गरीब लोगों के लिए बता रहा, तो दुखी है, हैप्पी है ऐसा नहीं है, काइंड है, दयालु है, बहुत दयालु है ना, रहमदिल है। उसके फादर ना गरीबों के लिए बहुत रहमदिल है, बहुत उन पे मेहरबानी करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वो सब मतलब है उसका। यहाँ पर आपको फिर खाली जगह फिल करनी है, 10 क्वेश्चन तो खाली जगह फिल करने की पूछ ले। तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, यहाँ से। पीपल वेर डैश ऑफ टू ब्रदर बिकॉज देयर बिहेवियर सीम डैश। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ना लोग ना शक करने लगे उन पे, क्योंकि उनका जो बर्ताव था वो पहले जो हमेशा की तरह नहीं था, थोड़ा हटके था, तो शक करने लगे इसमें। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या बोलते हैं, सस्पिशियस आएगा ना, थोड़ा शक होने लगा उन पे, क्योंकि उनका जो बर्ताव था वो पहले जैसा नहीं था, हमेशा जिस तरह रहता उस तरह नहीं था, थोड़ा अलग ही मिजाज था, तो इसलिए लोग शक करने लगे, अनयूजुअल बिहेवियर था उसका। तो यहाँ पर क्या आएगा, सस्पिशियस आएगा पहला वाला, सस्पिशियस, और यहाँ पर अनयूजुअल आएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 नंबर का इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड ओड सेंटेंस। इसमें से ओड सेंटेंस पहचानना है आपको बच्चों। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये वाला है ना, तो ये असरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे द गोट इट ग्रास है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या रहते हैं बच्चों, यहाँ समझाता साइड में। इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना, मेन वर्ब से, वो भी कौन सा, पहला वाला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म से स्टार्ट होते, और बाद में जो भी रहेगा हमेशा। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट नहीं रहता इसमें, डायरेक्ट V1 से शुरू होते हैं और बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो रहना रहेगा यहाँ। तो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, वो भी V1 पहला फॉर्म वर्ब का, और ठीक है, और आखिरी में फुल स्टॉप आता है। इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप बोलेंगे सब्जेक्ट क्यों नहीं आता, तो सब्जेक्ट है ना यू कंसिडरेबल रहता है, यहाँ पे यू रहता है, जो कंसिडरेबल रहता है तो लिखा नहीं जाता, इसलिए खाली जगह रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप सब सारे स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो सब इंपेरेटिव है। जैसे ब्रिंग V1 है, ये वाला V1 है, यहाँ पे V1, ये भी V1 है, ये भी V1 है, सारे V1 है। सिर्फ ये वाला जो है ना, तो असरेटिव सेंटेंस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डोंट वेस्ट है ना, खाली जगह फिल करनी है। डोंट वेस्ट टाइम, हमको सबको मालूम है, अपन कौन सा वाला वेस्ट, देखो ये वाला वेस्ट बेकार वाला वेस्ट है ना, बेकार बेकार। और ये वेस्ट जो है ना, तो ये आपका मशरिकी दिशा है ना, वो मशरिकी डायरेक्शन, ईस्ट, मशरिकी मगरिब, हाँ ईस्ट। तो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये बेकार चीजों के लिए जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये वाला है हमारा। अगला क्वेश्चन है चूज मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मिसमैच पेयर कौन सी है, तो देखो यहाँ पर नाउन के सिंगुलर प्लूरल है ना, यहाँ पर चाइल्ड और प्लूरल चिल्ड्रन। यहाँ पर एक पैर है तो फुट, और एक से ज्यादा है तो फिट हो जाता है। यहाँ पर डीर दोनों का भी वही है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्स और ऑक्सन, तो यहाँ पर ऑड तो ये वाला है बॉस, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म एक जैसे ही है, तो ये वाला ऑड हो गया यहाँ पे। बाकी सब चेंज हो रहे हैं, इसलिए उनके वो एक जैसे है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। सिंगुलर भी और प्लूरल भी डीरी लिखा जाता है इसको, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट। लेट हमेशा V1 रहता मेन वर्ब, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस रहते ना लेट के साथ शुरू होने वाले, ये V1 रहता, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको मैंने, V1। और इसके बाद में जो भी वर्ब का फॉर्म आएगा, तो वो क्या आएगा, वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा ना, लेट अस है ना, तो ये सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव, ये वाला लेट अस आएगा। अवर और अवर्स है ना, ये पॉजिटिव फॉर्म है, पोजीशन दिखाने के लिए दिखाया था, मतलब मिल्कियत दिखाने के लिए यूज किया जाता। और वी ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा समझाता है, यहाँ देख लो। जब भी आपको देखो रहता है एक सब्जेक्ट रहता, बराबर, सब्जेक्ट रहता, फिर वर्ब रहेगा, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इधर ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन जो भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म लेना पड़ते प्रोनाउन के, जैसे कि आई, वी, यू, दे, शी, ही, ये लेना पड़ते। और ये यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेना पड़ते सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा आई का क्या होगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, वी का अश हो जाएगा, वी अश, और यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, शी का हर, और ही का हिम। तो यहाँ हमेशा क्या आता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता बच्चों हमेशा वर्ब के बाद में, है ना, ये वर्ब है, उसके बाद में अगर लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ये वाले फॉर्म, इसलिए वहां पे अस आया। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वी नहीं आता, लेट अस हैव नाइस पिकनिक है ना, चलो एक पिकनिक पे जाते।
तो यहाँ पर असाइंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए था, इसलिए आंसर। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए गलत हो गया, और ये पॉजिटिव फॉर्म आते हैं। अब ये क्या फ़र्क है इनका, लेक्चर लेके समझाना पड़ेगा, ऐसा चलते चलते समझा नहीं सकता। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। जो पिग है वो उनका जो घर है उसको बोलते हैं स्टाई, और रैबिट का जो घर है उसको बोलते हैं बर्रो, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, पेपर फर्स्ट के इसमें वोकेबलरी पे काफ़ी जोर था, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो वोकेबलरी बेस्ड ज़्यादा थे। ठीक है, तो फिल इन द बैक एक तो आसान पेपर था, या फिर मुश्किल भी हो सकता है जिनके वोकेबलरी रटी भी नहीं है। तो ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें हैं इसमें से जो समझनी थी। ओवरऑल ठीक है, आपको जो भी डाउट्स है कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करके समझा दूंगा। पहला, दूसरा, इसकी पीपीटी मार्किंग कुछ खास नहीं है, क्या मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ आपको, आप वहाँ से कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आपने, कुछ खास था नहीं यहाँ पे ऐसा समझाने जैसा। ठीक है, मिलते फिर कल नए वीडियो में, कल नहीं परसों, आज है हाँ पीर है आज। बूथ से लाइव लेक्चर देंगे और डिटेल शेड्यूल आएंगे आपको कि कौन से लेक्चर होने वाले हैं उसके, तो आराम से आपने वो शेड्यूल के हिसाब से पूरी क्लासेस देखना आराम से। ठीक है, अभी कुछ बातें बता रहा हूँ मैं आपको। टेस्ट सीरीज वगैरह अगर किसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ना, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज महा टीईटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है महा टीईटी की, ठीक है, तो कांटेक्ट करो। 1 तारीख से टेस्ट सीरीज होने वाली है शुरू, 1 तारीख से। उसके बाद में दूसरा सीटेट के लिए जो सीटीईटी के लिए, सीटेट के लिए जो भी प्रिपरेशन करे ना, तो भी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉल कीजिए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।